हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। गणित में कक्षा 9 में त्रिभुज अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 7.4 को हल करते हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें कोई एक कोण समकोण है, तो हमने बी को समकोण बना दिया। त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 दिया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया था तो इसका मतलब कोण 90 दिया ही मान सकते हैं, या इसे शॉर्टकट में हम कोण भी लिख सकते हैं अगर पूरा नहीं लिख रहे। अब जो है तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से 90 तो ये ले गया बी, तो बाकी दो के लिए 90 बचा। तो इसका मतलब ए और सी को जोड़ के 90 आएगा। अब चूंकि ए और सी दोनों धनात्मक कोण है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कोण का मान ऋण में आ जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कोई कोण शून्य हो जाए। अगर कोण शून्य होगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई शून्य भी नहीं है और ऋण भी नहीं है। तो इस प्रकार से होगा, ये 80 है तो ये 10 होगा, जोड़ के 90 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब दोनों 90 से छोटे होंगे, तो ये यहाँ पे लिखा है कि ए भी 90 से छोटा होगा और सी भी 90 से छोटा होगा। अब हम त्रिभुज ABC में देखते हैं, बी कोण सी से बड़ा है, क्योंकि ये 90 है, 90 से छोटा है। तो बी की विपरीत भुजा AC सी के विपरीत भुजा AB के से बड़ी होगी। कोण B कोण A से भी बड़ा है, तो फिर से जो AC है वो BC से भी बड़ा होगा। इसका मतलब AC जो है AB और BC दोनों से बड़ा है। क्योंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी मतलब लंबी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज पढ़ते हैं इसे, और ये निरूपित करता है, पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अगला प्रश्न है, आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया। साथ ही कोण PBC ये वाला कोण छोटा है कोण QCB से, इससे छोटा है, तो दर्शाइए AC AB से बड़ा होगा। अच्छा प्रश्न है। इसमें हमने क्या करा कि जो उसमें दिया था वो हमने लिख दिया। कोण PBC छोटा है कोण QCB से, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 से छोटा है। अब इसके चिन्ह बदल दिए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि चिन्ह बदलने पर, जब चिन्ह बदलते हैं तो लेस के बदले ग्रेटर आ जाता है, छोटे के बदले बड़ा हो जाता है। अब दोनों तरफ 180 अंश जोड़ दिया। दोनों तरफ समान राशि जोड़ने और घटाने से इस पर फर्क नहीं पड़ता, अगर ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। अब 1 और 3 जो है रैखिक पेयर है, रैखिक युग्म है, और 2 और 4 भी रैखिक युग्म है। तो अगर 180 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और 180 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1 और 3 का जोड़ 180 है। अब इस त्रिभुज में देखिए 3 का विपरीत कौन सी भुजा है? AC, और 4 के विपरीत कौन सी भुजा है? AB। तो AC बड़ी हो गई AB से, क्योंकि उसका कोण बड़ा है, उसका सम्मुख कोण। क्योंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी लंबी होती है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, आकृति 7.49 में कोण B जो है वो कोण A से छोटा है, और कोण C जो है कोण D से छोटा है। दर्शाइए कि AD BC से छोटा होगा। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से करेंगे कि इस त्रिभुज में देखिए कोण B कोण A से छोटा है, तो B की विपरीत भुजा AO A की विपरीत भुजा OB से छोटी होगी। क्योंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी लंबी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसका मतलब छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। एक ही बात हो गई, कैसे भी समझो। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए कोण C जो है छोटा है और कोण D बड़ा है, ये प्रश्न में दिया है।
तो सी की विपरीत भुजा ओ डी छोटी होगी और डी की विपरीत भुजा ओ सी बड़ी होगी। तो ये दो हमारे पास संबंध आ गए, समीकरण नहीं कह रहा मैं क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। चूंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी लंबी होती है, वो हमने लगा दिया। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ दिया, तो ओ ए में ओ बी ओ डी जोड़ दिया और ओ बी में ओ सी जोड़ दिया। अब चित्र में देखिए, ओ ए में ओ डी जोड़ेंगे तो ए डी आ जाएगा और ओ बी में ओ सी जोड़ेंगे तो बी सी आ जाएगा। तो अतः ए डी जो है वो बी सी से छोटा हो गया, क्योंकि ओ ए और ओ डी को जोड़ के चित्र में आपने देखा था ए डी हो गया और ओ बी और ओ सी को जोड़ के बी सी हो गया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।